नथिंग, ना ही कोई हमारे पास सर्टिफिकेट है। बस मनोज कुमार साहब की फिल्मों को देख कर कि अल्टीमेटली कैसे वो मनोरंजक संगीतमय तरीके से संदेश देते थे। बस एक ही इच्छा थी कि मीनिंगफुल सिनेमा बना पाए। 20 साल 25 साल पुराना सपना अब की शिवरात्रि के दिन पूरा हुआ। अब की शिवरात्रि के दिन मनोज कुमार साहब के घर गए, उनके पैरों को छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने उठ के गले लगाया कि आज की डेट में भी कोई ऐसी सिनेमा का बारे में सोचता है। ये सोचकर उनको बहुत अच्छा लगा। बस हमारा तो एक्चुअली बम्बई आने का सपना, सिनेमा बनाने का सपना सब पूरा हो गया क्योंकि उनसे मिलना एक तमन्ना थी। वो मिल गए, उन्होंने गले से लगाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिल्म को अप्रिशिएट किया, उस सोच को अप्रिशिएट किया। प्रेरणा स्रोत हमारे। तो इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है? लखनऊ में शूट किया पूरी फिल्म। तो इस फिल्म से आपको कितनी आशाएं हैं? अच्छी आशाएं हैं। जिस तरह से यूट्यूब पे भी ट्रेलर डाला है, उस जिस तरीके से हमारे पास डेली 10, 15, 20 मेल आती है, नॉट फॉर इंडिया, यूएस, जापान, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से इतनी मेल आती हैं कि हमको लगता है कि जैसे हमने फिल्म नहीं बना के पता नहीं क्या कर दिया। इससे पहले भी हमने फिल्म बनाई, फरेब बनाई, फिल्म बनाई, आई चली गई। लेकिन ये जो फिल्म बनाने का जो लगता नहीं कि हमने फिल्म बनाया, आपको लगा कि सोशल सिनेमा की ताकत क्या होती है, कैसे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आज डेली कम से कम 30-40 फोन आते हैं हमारे पास, 30-40 मेल आती हैं, ना जाने हमें भी नहीं मालूम कितनी एनजीओ हमारे लिए काम कर रही है। उनके फोन आते हैं कि सर हमने आपके ट्रेलर का, आपके सॉन्ग का 20 सीडियां बना के हमने अपने उस मीटिंग में बांटी, कोई कहता हमने वहां पे बांटी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। एक मसीहा करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो पूरा बीड़ा उठा लिया है। उसमें ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज हुई है 100 साल के इतिहास में। 100 साल के इतिहास में आज तक कोई सिनेमा किसी होली प्लेस के कैंपस के अंदर प्रमोशन करने की इजाजत नहीं मिली। ये पहली बार है कि दीक्षा भूमि नागपुर में, जो कि समाज के लिए वही महत्व रखता है जो हमारे लिए शिरडी, साईं धाम, वैष्णो देवी और बालाजी, वहां से हमको इनविटेशन आया, वहां पे हमने पहला प्रमोशन स्टार्ट किया, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने उसी जगह से मिशन स्टार्ट किया जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को लाखों लोगों को इस व्यथा से, इस तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। हमने भी वहीं से मिशन की स्टार्ट की है, वहीं से मिशन की स्टार्ट करने का मौका मिला। वहाँ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया जो बाबा साहब के साथ काम कर चुके हैं। एक फुलझले जी थे, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो बड़ा एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने एक नया इतिहास को जन्म दिया। चलते चलते आप इस फिल्म के जरिए युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि जाति समाज का जहर है, सिर्फ बांटती है, कभी जाति आपको कुछ नहीं दे सकती। इसको खत्म होना चाहिए। ये विचारों से, आपके हृदय परिवर्तन से खत्म होगा। इसको खत्म करने के लिए दूसरे को देश देना कतई भी उचित नहीं। सरकार क्या करेगी? सरकार वही कर सकती है जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग आईना है। इसलिए किसी को दोष देने से फायदा नहीं है ना। हमें स्वयं परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा, हमें अपने विचारों को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा कि पहले होता था तो पुरखे करते थे तो हमें करना है, हम वो करते थे तो हमें नहीं। जो भी हो, वक्त, हालात, समय, काल सब परिवर्तित हो चुका है, तो उसे समाज के जहर को खत्म करना चाहिए, दूरियों को मिटाना चाहिए। हम बड़ी ताकत बन सकते हैं। थैंक यू। स्टूडियो में दिया हमने। अच्छा, स्टूडियो में थे, उम्मीद है विकास इस तरह जुड़ना हुआ, ये जो कि कंट्रोवर्सी फिल्म भी हो सकती है। कंट्रोवर्शियल तो पता नहीं, हाँ, पर बिल्कुल हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही सच्चा सब्जेक्ट है और बहुत ही सच्ची मेहनत की है हम सब ने, संजीव जायसवाल जी ने, पूरी कास्ट एंड क्रू ने। मेरा इस फिल्म के साथ वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग, रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर रहा हूँ मैं। और पिछले 1 साल से इस फिल्म की मार्केटिंग, रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम चल रहा है। जब से हम जुड़े हैं इस फिल्म के साथ, पता नहीं कितने अनगिनत देशों से हमको ईमेल्स आ रहे हैं, लोग NGOs, कॉरपोरेट्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से जुड़ना चाहते हैं। हम लोगों ने तो एक फ़िल्म बनाई है, उन लोगों के लिए ये इस तरीके से एक मिशन बन गया है। और जितना रिस्पांस हमको इंडिया के अंदर मिला है, उतना ही रिस्पांस इंडिया के बाहर इस फिल्म के साथ जुड़ने का मिला है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस फिल्म की रिलीज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड होगी।
वैसे आपने बहुत सी फिल्में की है, इस फिल्म में ऐसी क्या अलग बात है जो दर्शकों को अपनी ओर खींच पाएगी? एक एरा था जिसके साथ जिस तरह की फिल्में बनती थी, वी शांताराम जी की फिल्में, गोविंद निलानी जी की फिल्में, महेश भट्ट साहब की फिल्में, शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन वगैरह वगैरह। जब मैंने फर्स्ट लुक इस फिल्म की देखी आज से करीब 7-8 महीना पहले, जब हमने इसकी अनवाइलिंग की इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में, मेरा ख्याल से उस पूरे एरा को बहुत ही सच्चे तरीके से जागृत करने का एक बहुत ही सच्चा अटैम्प्ट है ये। मेरा ख्याल से आज के इस कमर्शियल दौर में जो कस्टमर है, जो व्यूअर है हमारा, वो बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल है, बहुत समझदार है और रियलिस्टिक सिनेमा को वापस से एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है।